बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक से दीवानों की हस्ती कविता जो है मैं पढ़ाऊंगा, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो इसकी पहली कक्षा में मैं आप लोगों को कवि परिचय और कविता का वाचन करके मैंने सुनाया था। आज हम लोग जो है कविता का सारांश और कविता की व्याख्या जो है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कविता का सारांश जो है वो कुछ इस प्रकार है। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है और सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में जो है वो दर्शाया गया है। वो अपने जीवन में जो है जीवन को अपने ढंग से जीता है, मस्त मौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का वो संदेश जो है वो देता है। इस कविता के द्वारा वो एक सीख देते हैं कि हम सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियाँ का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर वो किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में वो ये भी संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता जो है वो श्रेय जो है वो स्वयं को हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है और किसी और का नहीं होता है। और अगर हम सफल होते हैं उसमें भी हमें श्रेय जो होता है वो हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हम ही करते हैं। तो जैसा आप मेहनत करेंगे, जैसा आप परिश्रम करेंगे, वैसा आप फल पाएंगे। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल मिलेगा। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को वह नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जाती है। तो बच्चों, ये कविता का सारांश है। अब बच्चों जो है हम लोग कविता की व्याख्या मैं आप लोग को करूँगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा और जहाँ आप लोग को जो समझ में नहीं आएगा वो आप लोग जो है जब मैं व्याख्या करूँगा वो आप लोग रेखांकित करके उसका अर्थ हो या व्याख्या हो वो आप लोग लिख लीजिएगा। आज बच्चों हम लोग पहले और दूसरे पद की व्याख्या हम लोग आज पढ़ेंगे और बाकी जो शेष बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पद में ये कहा जा रहा है कि कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। कवि हैं भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर जो है कवि जो है ये कह रहा है कि वो अपनी मस्ती में ही रहने वाले लोगों को क्या हस्ती है, क्या अस्तित्व है। अर्थात कवि जो है वो अपने ही मस्ती में वो रहते हैं और ऐसे लोगों की कुछ हस्ती भी नहीं होती है और कुछ अपनी पहचान भी नहीं होती और कुछ अपना अस्तित्व भी नहीं होता है, क्योंकि कभी वो यहाँ रहते हैं तो कभी वो वहाँ रहते हैं। एक जगह वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे लोग मस्त मौला व्यक्ति होते हैं। अर्थात वे मौज मस्ती का आलम लेकर अपने साथ चलते हैं और प्रसन्नता का धूल उड़ाकर वो मौज मस्ती करते हुए वो चलते हैं। यहाँ पर धूल, यहाँ पर प्रसन्नता का धूल उड़ाकर वो मौज मस्ती वो करते हुए वो चलते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन उनके बारे में क्या कह रहा है। वो केवल अपने ही धुन में वो चलते हैं और चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पर कवि कुछ इस प्रकार का यहाँ पर जो है पहले पद्यांश में ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कवि ने खुद को दीवाना कहा है और वो एक ऐसे मस्त मौला आदमी है, ऐसा वो जो है इस प्रकार का व्यक्ति है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है वो अपने अनुसार ही चल रहा है और कभी वो यहाँ रहता है तो कभी वो वहाँ रहता है। कुछ उसका कोई अपना कोई ठिकाना नहीं है और न वो किसी को अपना ठिकाना देना चाहता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो सब जगह वो प्रसन्नता का धूल उड़ाकर लेकर जाता है और वो खुद तो खुश रहता ही है और साथ ही साथ अपने साथ सभी व्यक्तियों को वो खुश रखने का प्रयास करता है। और दूसरा व्याख्या जो है, दूसरा पद्यांश जो है वो कुछ इस प्रकार है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। आए बनकर उल्लास अभी
आंसू बनकर वह बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पर जो है कवि इस पद्यांश में कवि कहना चाह रहे हैं, अभी अभी हम खुश थे, अभी अभी हम दुखी हो गए। मतलब क्या है, कुछ भी यहाँ पर मतलब चिरस्थायी नहीं है। कवि यही कहना चाह रहे हैं, आज हम खुश है, इस क्षण खुश है, अगले ही क्षण क्या होगा हमारे साथ किसी को नहीं पता है, अगले ही क्षण हम दुखी भी हो सकते हैं। ये कवि जो है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और वो आंसू के रूप में दुख जो है वो बह निकलता है। और कवि जो है वो अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते हैं। और आगे निकलते लोग जो है वो उनसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि तुम कब आए और कब चले गए, ये पता ही नहीं चला। मतलब कभी सबके हृदय में, कभी अपने स्वभाव के कारण वो सबके हृदय में इस कदर वो छा गए हैं कि जब तक वो रहते हैं तब तक वो सभी को खुश करके रखते हैं, सभी को अपना बना कर रखते हैं। परंतु जब वो चले जाते हैं वहाँ से, उस स्थान से, तो सबके मतलब आंखों से आंसू के रूप में वो बहकर वो निकल कर वो चले जाते हैं। तो बच्चों यही इस पद्यांश में कहा जा रहा है। तो आज की कक्षा में बच्चों तब हम लोग क्या पढ़े, आज की कक्षा में हम लोग कविता का सारांश पढ़े और कविता का पहला और दूसरा पद का हम लोग व्याख्या जाने। अगली कक्षा में जो है शेष बचा हुआ जो मतलब पद्यांश है, कविता है, वो हम लोग व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त किया जाता है बच्चों। धन्यवाद।